बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले खबर दें, इसराइल के गजा पर फिर हमले और बमबारी। रिहायशी इमारतों शेल्टर पर हमलों में मजीद 150 फलस्तीनी शहीद हो गए हैं। खान यूनिस के घेराव से पहले हजारों फलस्तीनी रफा में पनाह लेने पर मजबूर हो गए हैं। नकल मकानी करने वालों को महफूज रास्तों पर फिर निशाना बनाया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिलीफ एजेंसी का कहना है गजा में कोई जगह महफूज नहीं है, ना अस्पताल, ना शेल्टर, ना पनाह गुज़ीन कैंप्स। बच्चों समेत किसी को अमान नहीं है। फ़लस्तीनी सिफारतकारों ने सलामती काउंसिल से मुतालबा किया है कि इसराइल की जानिब से आलमी कवानीन की धज्जियां उड़ाने पर एक्शन लिया जाए। कैदी खवातीन से बदसलूकी से मुतालिक इसराइली और अमरीकी इल्ज़ामात पर हमास का जवाब। इसराइली वज़ीर आज़म और अमरीकी सदर बाइडन के इल्ज़ामात की मज़म्मत। तर्जुमान हमास ने कहा कि सदर बाइडन ने राय आमा को गुमराह करने के लिए हम पर जिनसी तशद्दुद का इल्ज़ाम लगाया है। हम इसराइल के झूठे दावों को बेनकाब करने का मुतालबा करते हैं। इससे पहले इसराइली पुलिस ने हमास के जंगजुओं पर इसराइली खवातीन के साथ जिनसी तशद्दुद का इल्ज़ाम लगाया था। रिहा होने वाली कई खवातीन के वीडियो बयान जारी किए गए थे। अमरीकी सदर ने मज़म्मत की थी। इसराइली वज़ीर आज़म ने ख़वातीन और इंसानी हुकूक़ की तंजीमों से आवाज़ उठाने का मुतालबा किया था। आगे बढ़े दीगर अहम खबरों में आपको बताएं, अक्टूबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के जरिए फ़ी यूनिट बिजली 3 रुपये 7 पैसे महंगी कर दी गई है। बिजली सारिफीन पर 33 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। नेपरा ने अक्टूबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अक्टूबर में 9 अरब 25 करोड़ यूनिट्स बिजली फरोख्त की गई। 18% GST समेत डिस्कोस के बिजली सारिफीन 33 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। डिस्कोस के सारिफीन से दिसंबर के बिजली बिलों में इजाफा वसूल किया जाएगा। लाइफ लाइन सारिफीन पर इजाफे का इतलाक नहीं होगा कि इलेक्ट्रिक सारिफीन पर इस फैसले का इतलाक नहीं होगा। सोई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने गैस की कीमत में 1 जुलाई से मजीद 137% तक इजाफे की दरख्वास्त कर दी है। ओगरा दरख्वास्त पर 11 दिसंबर को दरख्वास्त की समाअत के बाद फैसला करेगा। इससे कबल पहले ही वफाकी हुकूमत 1 नवंबर से गैस कीमत में 200% तक इजाफा कर चुकी है। सोई नॉर्दर्न ने 2023 और 24 की रेवेन्यू ज़रूरियात में कमी को पूरा करने के लिए ओगरा में दरख्वास्त जमा करा दी है। बिजली कंपनियों के अफसरान के लिए मुफ्त बिजली की सहूलत खत्म कर दी गई है। ग्रेड 17 और ऊपर के अफसरान के लिए मुफ्त बिजली यूनिट्स खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया। ग्रेड 17 से 21 के अफसरान को माहाना मुफ्त यूनिट्स के बजाय रकम मिलेगी। मुफ्त बिजली की सहूलत खत्म करने का इतलाक 1 दिसंबर 2023 से होगा। अफसरान को अब मुतालिका बिजली कंपनीज में बिजली बिल अदा करने होंगे। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने 7 लाख से ज़ायद नॉन फाइलर्स को जारी नोटिस में कहा कि वो 30 दिन के अंदर टैक्स गोशवारे जमा करवाते। पहले मरहले में इन अफराद को नोटिस जारी किए गए हैं जो गोशवारे जमा करवाते थे लेकिन फिर नॉन फाइलर बन गए। FBR ज़राए का कहना है कि नोटिस IMF की जानिब से रहनुमाई के बाद जारी किया गया। याद रहे कि रवां साल FBR को 10 लाख से ज़ायद नए अफराद को टैक्स नेट में लाना है। जियो न्यूज़ को मिलने वाली मालूमात के मुताबिक दूसरे मरहले में नॉन फाइलर्स को नोटिस बैंकों और बिजली बिलों के मुताबिक जा रहे हैं। नोटिस के बाद टैक्स जमा न करवाने वालों की मोबाइल डिटेल्स, फ़ोन सिम ब्लॉक की जाएगी। दूसरे मरहले में टैक्स नादहिंदगान के बिजली के कनेक्शंस मुनक़ता कर दिए जाएंगे। लाहौर और गिरदोनवाह में स्मॉग का सिलसिला जारी है। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का आज शुमार पहले नंबर पर है। मजीद बताएंगे सुहेल इमरान। जी, कल सुबह जब मैंने यहाँ से रिपोर्ट किया था तो बड़ी खुशगवार सुबह थी, लेकिन आज सूरत हाल उसके बरक्स है लाहौर की, क्योंकि आज एक मरतबा फिर एयर क्वालिटी इंडेक्स पर लाहौर जो है वो पहले नंबर पर है। इसलिए लाहौर जो है वो एक मरतबा फिर दुनिया का आलूदा तरीन शहर है। कल दोपहर के वक्त तो एक मरतबा फिर जो सूरत हाल थी सुबह के वक्त 9वें दर्जे पर था, लेकिन जो दिन बढ़ता गया तो यहाँ पर फ़ज़ाई आलूदगी बढ़ती चली गई थी और आने वाले दिनों में भी कुछ सूरत हाल इसी तरह की रह सकती है। स्मॉग जो है वो बढ़ता रहेगा। यही
बताया जा रहा है, क्योंकि जो इकदाम किए गए थे उनके ऊपर उस तरह से सख्ती से अमल दरामद नहीं किया जा रहा। सड़कों पर धुआं छोटी गाड़ियां इसी तरह नजर आ रही हैं। इसी तरह जो फैक्ट्रीज हैं जहां पर पाबंदी लगनी चाहिए, रात के औकात में जो काम करती हैं और धुआं छोड़ती हैं, उनके ऊपर भी उस तरह की पाबंदी नहीं लगी। यही वजह है कि उतार चढ़ाव आ रहा है लाहौर की फ़ज़ाई आलूदगी में। पंजाब में गंदम की काश्त का हदफ बढ़ा दिया गया है। रवां सीजन में 1 करोड़ 60 लाख एकड़ पर गंदम की काश्त की जाएगी। गंदम की पैदावार बढ़ाने के लिए हुकूमती सतह पर काश्तकारों की रहनुमाई भी शुरू कर दी गई है। लाहौर से रिपोर्ट करेंगे मियां आबिद। पंजाब की निगरान हुकूमत के मुताबिक इस साल गंदम का पैदावारी हदफ 2 करोड़ 56 लाख टन मुकर्रर किया गया है। हुकूमत का दावा है कि पैदावार ज्यादा होने के बायस गंदम दरामद करने की बजाय बरामद की जाएगी। ज्यादा गंदम उगाओ मुहिम के तहत काश्तकारों को जदीद टेक्नोलॉजी और फनी रहनुमाई फराहम की जा रही है। गंदम की काश्त और पैदावार के हदफ के हसूल के लिए काश्तकारों की रहनुमाई की जा रही है कि वो कोशिश करें कि बर वक्त जो है वो गंदम की काश्त का अमल मुकम्मल करें, जदीद पैदावारी टेक्नोलॉजी पर अमल करके बेहतरीन पैदावार हासिल कर सकें और जो मतलूबा नताइज हैं हम गवर्नमेंट के फिक्स करदा वो हासिल किए जा सके गंदम की फसल से। महकमा ज़राअत की टीमें गंदम की काश्त का हदफ यकीनी बनाने के लिए मुतहरिक हैं। औसतन 40 मन फी एकड़ पैदावार के लिए किसानों को तकनीकी और फनी मुआवनत भी फराहम की जा रही है। काश्तकारों का कहना है कि पैदावारी हदफ यकीनी बनाने के लिए खाद, बीज और ज़रूरी अद्वियात की ब्लैक मार्केटिंग फौरी रोकी जाए। मियां आबिद, जियो न्यूज़, लाहौर। सरगोदा में खाद की मसनूई किल्लत पैदा कर दी गई है, जिसके बायस मुनाफाखोर ब्लैक में मनमाने निर्ख पर यूरिया खाद फरोख्त कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि खाद की किल्लत को ख़त्म ना किया गया तो गंदम की बुआई मुतासिर हो सकती है। तफसील बताएंगे मलिक मोहम्मद असगर। जी, सरगोदा में इन दिनों यूरिया खाद की शदीद किल्लत की वजह से ज़िमींदार और छोटे किसानों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चूँकि गंदम की बुवाई का अमल शुरू हो चुका है और यहाँ पर यूरिया खाद और दीगर बीजों की इंतहाई शदीद ज़रूरत पड़ती है। हमें ज़मींदारों ने यहाँ पर बताया है कि सरकारी सतह पर यहाँ पर जो यूरिया खाद है वो तो दस्तयाब ही नहीं, ना सरकारी रेट पर दस्तयाब है और ना ही यहाँ पर ज़िले हुकूमत की तरफ से किसी किस्म का कोई एक्शन लिया जा रहा है। इसके साथ साथ यहाँ पर जो जाली बीज हैं उसकी फ़रोख्त भी अजीबोगरीब सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है। किसानों का कहना है कि जाली खाद, जाली बीज और यूरिया खाद की अदम दस्तयाबी से उन्हें परेशानी का सामना है। महकमा ज़राअत के ज़राए का कहना है कि 1 दर्जन से ज़ायद अफराद के ख़िलाफ़ जाली बीज फ़रोख्त करने पर मुकदमात दर्ज किए जा चुके हैं, जबकि यूरिया खाद के हवाले से जो है वो कोशिश की जा रही है कि इसकी किल्लत को किसी तरह इसकी किल्लत का खात्मा किया जा सके। जी, खेल के मैदान से खबर। कैनबरा में पाकिस्तान और प्राइम मिनिस्टर 11 के दरमियान 4 रोज़ा मैच में पाकिस्तान के पहली बैटिंग जारी है। अब से कुछ देर पहले तक पाकिस्तान ने 2 विकेटों के नुकसान पर 149 रन बना लिए। ओपनर इमामुल हक 9 रन और अब्दुल्ला शफीक 38 रन बनाकर आउट हो गए। शान मसूद की निस्फ सेंचुरी 70 रन बना लिए। बाबर आजम भी विकेट पर मौजूद हैं और अब तक 29 रन बना चुके हैं। मैच से पहले कैनबरा में दोनों टीमों के कप्तानों ने ट्रॉफी की रुनुमाई की। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म की जानिब से पार्लियामेंट हाउस में टीमों के में तकरीब भी मुनक्किद की गई। मौसम सरमा में दरियाए स्वात का बहाव कम हो जाता है। ऐसे में मकामी लोग ज़मुर्द की कान से मलबा लाकर दरिया किनारे इसमें कीमती पत्थर और ज़मुर्द तलाश करते हैं। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे डॉक्टर महबूब अली। जी बिल्कुल, मौसम सरमा के आगाज़ के बाद ही स्वात के दरिया के बहाव में अच्छी खासी कमी आई है और इस वक्त मैं दरिया स्वात के किनारे फिजाकट के मकाम पर मौजूद हूँ। मेरे बैकग्राउंड में इस वक्त आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर पानी के किनारे पर कुछ काम भी कर रहे हैं। ये वो तमाम लोग हैं जो कि यहाँ पर करीब ज़मरुद के कान से मलबा लाते हैं और ये मलबा अब पानी के करीब लाकर यहाँ पर ज़मरुद के ज़राअत ढूंढने की कोशिश करते हैं। जितने लोगों से यहाँ पर हमारी बात हुई है तो इन लोगों का ये कहना है कि इस मुल्क में बेरोजगारी ज़्यादा है, उनका कोई कारोबार नहीं है, इसलिए वो सुबह से ही ज़मरुद के कान में जाते हैं, वहां पर कुछ मलबा खरीदते हैं और उसके बाद ये मलबा इस दरिया के किनारे लाते हैं और यहाँ पर ज़मरुद के ज़राअत ढूंढने की कोशिश करते हैं। कभी कभार उनको कामयाबी मिलती है और कभी कभार जो है उनका नुकसान भी हो जाता है। लेकिन अहम बात यह है कि बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर लोगों को एक रोज़गार के मौके मिलते हैं, क्योंकि सर्दियों के मौसम में पानी की बहाव में कमी आती है, इसलिए इन लोगों को ये मौके मिल जाते हैं कि ये दरिया के किनारे बैठकर अपने लिए यहाँ पर रोज़गार तलाश करते हैं और अपने किस्मत आजमाई करते हैं। जी,
जिला बडग्राम में अरबों रुपए की सरकारी इमारत भूत बंगले के मनाजिर पेश करने लगी है। अदम तवज्जुही के बायस इमारत का कीमती सामान, खिड़कियां, दरवाजे और टाइलें तक गायब कर ली गई हैं। रिपोर्ट करेंगे कौसर सलीम बंगश। जिला बडग्राम के इलाका थाकोट में हजारा एक्सप्रेसवे और दरियाए सिंध के किनारे 6 कनाल के रकबे पर करोड़ों रुपए की लागत से बनी भूत बंगला नुमा ये इमारत दरअसल महकमा CNW का रेस्ट हाउस था, जो महकमा टूरिज्म को दे दिया गया था। ये मेरा रेस्ट हाउस था जी बडग्राम में। 2005 के ज़लज़ले में ये बिल्कुल खराब हो गया था ना, और 2010 में एरा ने इसको दोबारा तमीर किया था और इस पे करोड़ों रुपए का खर्चा आया था। और हमने 2019 में उस टाइम में गवर्नमेंट KP की पॉलिसी के मुताबिक टूरिज्म डिपार्टमेंट को गुड कंडीशन में हैंड ओवर कर दिया था। अदम तवज्जुही के बायस ये बिल्डिंग समाज दुश्मन अनासिर की सरगर्मियों का मरकज बन गई है। इमारत का कीमती सामान, खिड़कियां, दरवाजे और टाइलें तक गायब हो गईं। PTI ने ये टूरिज्म वालों को ये जितने भी रेस्ट हाउसेस, गेस्ट हाउसेस थे वो हवाले किए, तो उसके बाद इसका ये हाल है। अभी आप मुझे ये बताएं कि क्या ये जो करोड़ों रुपया हमारे आवाम के ज़ाये हुए हैं, इसका कौन हिसाब करेगा? एक बेहतरीन लोकेशन पर है जिसके पास से दरिया सिंध गुजरता है और सीपे के इंड भी यहाँ से होता है, लेकिन ये इसकी तबाह हाल आपने देख ली कि किस हाल में है। अवाम का मुतालबा है कि ऐसी कीमती सरकारी इमारतों को जल्द अज जल्द काबिल इस्तेमाल बनाकर इनकी हिफाजत के इंतजामात किए जाएं। कैमरामैन अदनान अली के साथ कौसर सलीम बंगश, जियो न्यूज़, बडग्राम। कोयटा मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को फ्यूल की फराहमी न होने से फायर ब्रिगेड और सफाई की सर्विसेज आज भी बहाल ना हो सकी। तफसील देंगे सलमान अशरफ। वाजबात की अदायगी पर पेट्रोल पंप मालकान ने कोयटा मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को फ्यूल की सप्लाई 4 रोज से बंद कर रखी है, जिसके नतीजे में फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के अलावा शहर में कॉरपोरेशन की सफाई पर मामूर गाड़ियों का पहिया भी रुक चुका है। नतीजतन शहर में जगह जगह कूड़े के ढेर लग गए हैं। ताफुन और बदबू बीमारियों का बाइस बनने लगी। माहिरीन तिब के मुताबिक इस सूरत हाल से सांस, गले और पेट की बीमारियां फैल रही हैं। सफाई की जो सूरत हाल है शहर में तो इंतहाई नाकिस है और उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां फैल रही है। मिसाल के तौर पे जैसे सांस की बीमारी है, सीने की बीमारी है, गले की बीमारी है। ये कुछ मौसम की वजह से और कुछ इस गंदगी की वजह से बीमारियां फैल रही और पेट की बीमारियां इससे अक्सर हो जाती हैं। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के जिम्मे पेट्रोल और डीजल की मद में 45 करोड़ रुपए की रकम वाजिबुल अदा है। मेट्रोपॉलिटन हुकाम का कहना है कि पेट्रोल की मद में फंड्स की फराहमी में ताखीर की वजह सूबाई महकमा खजाना है। पिछले कोई 10-11 महीनों से हमने उनको कोई पेमेंट नहीं की थी, तो लायबिलिटीज़ जो हैं वो तकरीबन कोई 65 करोड़ रुपए की बन गई थी, जिसमें से 20 करोड़ रुपए दे दिए गए। लगभग 44-45 करोड़ रुपए की लायबिलिटी अब भी बाकी है। तो वो वेंडर्स जो है इस पे बज़िद हैं कि जी हमें हमारी लायबिलिटीज़ जो है वो क्लियर की जाएं, तो हम आगे बढ़ेंगे, उससे पहले नहीं बढ़ेंगे। तो टेल बंद हो गया तो ऑपरेशंस भी बंद हो गई। शहर में जाबजा कचरे के ढेर सफाई के हवाले से हुकूमती नाकामी की कली खुल रहे हैं। दूसरी जानिब किसी नागानी आग लगने के वाक़े की सूरत में आग पर काबू पाना नामुमकिन होगा, क्योंकि 4 रोज से फायर ब्रिगेड की गाड़ियों का पहिया भी फ्यूल की अदम दस्तयाबी पर रुका हुआ है। कैमरामैन एहसन रसूल के साथ सलमान अशरफ, जियो न्यूज़, कोयटा। सक्खर शहर में तजावुजात की भरमार से सड़कें सुकड़ गई हैं। ट्रैफिक जैम रहना मामूल बन चुका है। तजावुजात के खात्मे के लिए इंतजामिया के तमाम ऑपरेशन गैर मौसर साबित हुए हैं। मजीद बताएंगे सक्खर से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे चौधरी मोहम्मद इरशाद। सिंध के तीसरे बड़े शहर सक्खर में शाहराहों और तिजारती मराकज में कई के फिर तजावुजात के बाद सड़कें सुकड़ कर गली कुचों का मंजर पेश कर रही हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासर होने के साथ लोगों का पैदल चलना भी मुहाल हो गया है। खरीदारी के लिए आने वाली खवातीन और बच्चों को भी दुश्वारी का सामना रहता है। दुकानदार है वो खुद इंक्रोचमेंट करते हैं। अगर कोई मरीज है, बुजुर्ग है, औरत चल नहीं सकती, चलने का रास्ता नहीं है वहाँ।
म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और इंतजामिया की जानिब से तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन तो शुरू किया जाता है, लेकिन वो दुकानदारों के बजाय रेडी बांध मेहनत कशों तक ही महदूद दिखाई देता है। शहरियों का कहना है तजावुज़ात के खात्मे के लिए इंतजामिया के साथ ताजुरों को भी किरदार अदा करना होगा। हर गली मोहल्ले में आपको तजावुज़ात मिलेंगी और ज़िलाई इंतज़ामिया पिछले 2 महीनों से तजावुज़ात के खात्मे की कोशिश करी है। एक दिन रोड से तजावुज़ात ख़त्म की जाती हैं, दूसरे दिन फिर वो वहीं पर होते हैं। अपील होगी कि फौरी तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया जाए, नाजायज़ जितने थड़े और पथारे निकले हुए हैं उन्हें ख़त्म किया जाए। ये जो तजावुज़ात हैं ये गैर कानूनी है, इसको जो है इंतज़ामिया को चाहिए कि इसको फौरी तौर पर हटाया जाए। शहरियों का कहना है कि इंतजामिया ने एक बार फिर तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज़ तो किया है, क्या ये ऑपरेशन कामयाब हो पाएगा? कैमरामैन उसामा तलत के साथ चौधरी मोहम्मद इरशाद, जियो न्यूज़, सक्खर। घोटकी के इलाके उबाड़ों में बैल दौड़ के मुकाबले मुनक्किद हुए। दिलचस्प मुकाबलों में सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ अजला से आने वाले बैलों ने जौहर दिखाए। घोटकी से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे नज़ीर अहमद की रिपोर्ट। उबाड़ों की टाउन कमेटी इंतजामिया ने बैलों की दौड़ के एक रोजा मेले का इनेकाद किया, जिसमें सिंध और पंजाब के 15 से जायद बैलों के जोड़ों ने हिस्सा लिया। मुकाबले की फिजा ने बैलों को भी पुरजोश बना रखा था। पहली रेस के फाते बैल ड्रिल ने सिंधु बैल और भोल बैल को हराकर पहली पोजीशन अपने नाम की, जबकि दूसरे मुकाबले में यानी कि बैल ने बरसात को पीछे छोड़ते हुए जीत अपने नाम की। कामयाबी हासिल करने वाले बैलों के मालकान इस कामयाबी पर बहुत खुश दिखाई दिए। खुश कैसे ना होते, इन बैलों को खिलाए मक्खन, दूध और मेवा जात की पेमेंट मुनाफे समेत वसूल भी तो की है। बैलों की दौड़ देखने के लिए घोटकी, उबाड़ो, कश्मोर, जैकबाबाद, पनुआकिल, रहीम यार खान समेत पंजाब से बड़ी तादाद में शायकीन ने शिरकत की और अपने पसंदीदा बैल के जीतने पर खुशी का इजहार करते हुए ढोल की थाप पर रक्स किया। बैल दौड़ मेले में शरीक अफराद का कहना था कि इस तरह के तफरी मेलों का मजीद इनेकाद किया जाना चाहिए। नजीर अहमद, जियो न्यूज़, घोटकी।